इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के संशोधन। हमने 50 संशोधन तक पढ़ लिया था। 51वां संविधान संशोधन से स्टार्ट होता है। 51वां संविधान संशोधन 1984 में किया जाता है। इस संशोधन के द्वारा क्या था कि नागालैंड था, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की जो अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थानों का आरक्षण किया गया। साथ ही नागालैंड और मेघालय विधानसभा में ऐसे आरक्षण का प्रावधान किया गया जो क्या है अनुच्छेद 330 के क्लॉज फर्स्ट व 332 के क्लॉज 1 में किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया जाता है। इस संशोधन को दल बदल निरोध कानून भी कहा जाता है। इसके अनुच्छेद 101, 102 तथा 190 और 191 में संशोधन किया गया तथा 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता जोड़ी गई। इसके अनुसार क्या था कि संसद या किसी विधानमंडल का कोई सदस्य स्वेच्छा से दल का परित्याग कर सकता है यानी करता है, या दल के आदेश के विरुद्ध सदन में मतदान करता है, या मतदान से अलग रहता है, या दल से निष्कासित कर दिया जाता है। कोई स्वतंत्र सदस्य सदन में निर्वाचित होने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है तो ऐसे सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, किंतु ऐसी व्यवस्था किसी राजनीतिक दल के विभाजन या दूसरे दल में विलय पर लागू नहीं होगी। तिरपनवा संविधान संशोधन 1985। इस संशोधन में अनुच्छेद 371 जी द्वारा संघीय क्षेत्र मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा और 23वां राज्य प्रदान किया गया तथा मिजोरम की सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाए रखने की दृष्टि से उसे विशेष स्थिति प्रदान की गई। 54वां संविधान संशोधन 1985। संविधान के दूसरी अनुसूची में संशोधन कर उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की गई। अनुच्छेद 125 तथा 221 में यह प्रावधान किया गया कि संसद कानून बनाकर भविष्य में न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि कर सकती है। 55वां संविधान संशोधन 1986। संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 24वां राज्य प्रदान किया गया। राज्य में कानून और व्यवस्था के मामले में राज्यपाल को विशेष दायित्व सौंपा गया। राज्यपाल के इस विशेषाधिकार को समाप्त करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई। 56वां संविधान संशोधन 1987। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाया गया। गोवा विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम 30 निर्धारित की गई। मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र तथा गोवा, दादर, नागर हवेली और दमन व दीव तक विस्तृत कर दिया गया। 57वां संविधान संशोधन 1987। अनुच्छेद 330 तथा 332 में संशोधन कर नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थानों का आरक्षण तथा नागालैंड और मेघालय विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। 58वां संविधान संशोधन 1987। संविधान में अनुच्छेद 394 क्लॉज ए जोड़कर राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के मूल पाठ का अब तक किए गए संशोधनों सहित हिंदी में प्राधिकृत पाठ प्रकाशित करवाएगा। राष्ट्रपति को अब तक किए गए संशोधनों के हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का अधिकार भी दिया गया। 58वां संविधान संशोधन 1987। संविधान में अनुच्छेद 394 जोड़कर राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वह राष्ट्रपति के मूल पाठ का अब तक किए गए संशोधनों सहित हिंदी में प्राधिकृत जो पाठ होगा उसको प्रकाशित करवाएगा और राष्ट्रपति को अब तक दिए गए संशोधनों के हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का भी अधिकार दिया गया। मूल संविधान
में हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। 59वां संविधान संशोधन 1988। पंजाब राज्य में 2 वर्ष से अधिक समय के लिए पंजाब राज्य में 2 वर्ष से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन जारी रखने के लिए वह संशोधन किया गया। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 356 क्लॉज 5 में संशोधन कर तथा अनुच्छेद 359 क्लॉज ए में जोड़कर यह उपबंध किया गया कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने करके 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। 60वां संविधान संशोधन 1988 में किया जाता है। अनुच्छेद 276 क्लॉज 2 में संशोधन कर राज्य का स्थानीय निकाय द्वारा वित्तीय व्यापार आजीविका या नियोजन पर लगाए जाने वाले कर की सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989। इसके द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 62वां संविधान संशोधन 1989 अनुच्छेद 334 में परिवर्तन कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा अंगल भारतीयों के लिए नाम निर्देशन के उपबंध को 10 वर्ष के लिए अर्थात सन 2000 तक बढ़ा दिया गया। 63वां संविधान संशोधन 1990 पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक लागू रखने वाले 59वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया जाता है। अनुच्छेद 356 क्लॉज 5 व 356 ए में लागू पंजाब संबंधी उपबंधों का लोप कर दिया गया। 64वां संविधान संशोधन 1990 पंजाब राज्य में स्थिति सामान्य न होने के कारण आपात घोषणा को बनाए रखने के लिए संशोधन किया गया। इसके लिए क्या था कि अनुच्छेद 356 का क्लॉज फर्स्ट में संशोधन कर पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 3 वर्ष तक 6 महीने तक के लिए बढ़ा दी गई। 3 वर्ष 6 महीने तक। 65वां संविधान संशोधन 1990 अनुच्छेद 338 में परिवर्तन कर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी के स्थान पर राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने का उपबंध किया गया। आयोग को 7 सदस्यीय बनाया गया जिसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई। इस प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आयोग ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्वेषण शिकायतों की जांच तथा उपायों की सिफारिश करने की शक्ति प्रदान की गई तथा उसे सिविल न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया। 66वां संविधान संशोधन 1990 इस संशोधन द्वारा राज्य सरकारों द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर उन्हें न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। 67वां संविधान संशोधन 1990 में यही किया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 356 क्लॉज 5 में संशोधन कर पंजाब में आपातकाल की घोषणा की अवधि 6 माह अर्थात कुल 4 वर्ष तक जारी रखने का उपबंध किया गया। 68वां संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में अनुच्छेद 356 क्लॉज 4 में संशोधन कर पंजाब में आपातकाल के उद्घोषणा की अवधि 1 वर्ष अर्थात कुल 5 वर्ष तक जारी रखने का उपबंध किया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 अनुच्छेद 239 क्लॉज ए में तथा 239 ए भी जोड़कर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को संघ राज क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा 70 सदस्य और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद 7 सदस्य की स्थापना का प्रावधान किया गया। दिल्ली संघ राज क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा उसके प्रशासक को उपराज्यपाल कहा गया। 70वां संविधान संशोधन 1992 अनुच्छेद 54 और 55 में संशोधन कर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और पुडुचेरी संघ राज क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होने का जो है अधिकार दिया गया।
11वां संविधान संशोधन 1992। बात की 3 भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार भाषाओं की संख्या 18 होगी। 72वां संविधान संशोधन किया जाता है 1992 में। इस संशोधन के तहत 332 3B को जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात विद्यमान विधानसभा में स्थानों की संख्या के अनुपात में कम नहीं होगा। इस आधार पर त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 17 से बढ़ाकर 20 कर दी जाती है। 73वां संविधान संशोधन 1922। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 तथा इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243, 243A, 243O, 280AB तथा 11वीं अनुसूची में 27 विषय जोड़े गए। अनुच्छेद 280 में पंचायतों के लिए वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र वाले 29 विषयों का समावेश किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992। इस संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्र के स्थानीय शासी संस्थाओं, नगरपालिका, नगर निगम को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़कर नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषयों का उल्लेख किया गया। 75वां संविधान संशोधन 1993। अनुच्छेद 323B में एक नया उपखंड जोड़कर राज्यों को अधिकार दिया गया कि वे मकान मालिक और किराएदारों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण की गठन की व्यवस्था कर सकेंगे। इस न्यायाधिकरण के निर्णय की अपील केवल उच्चतम न्यायालय में की जा सकेगी। 1984 में 76वां संविधान संशोधन किया जाता है। इसके तहत तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित शिक्षा संस्थाओं तथा राज्य के अधीन सेवाओं एवं नियुक्तियों में 69% आरक्षण के प्रावधान को संविधान की 9वीं अनुसूची प्रविष्टि 227A में डाला गया, जिससे मौलिक अधिकारों के किसी उपबंध के प्रतिकूल होने के आधार पर उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। 77वां संविधान संशोधन 1995 में मंडल आयोग के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति के मामले में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 क्लॉज 4A जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य अनुसूचित जातियों जनजातियों के पक्ष में सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण का उपबंध कर सकेगा। 78वां संविधान संशोधन 1995 में किया जाता है। इस संशोधन द्वारा 27 भूमि सुधार अधिनियमों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों की कुल संख्या कितनी हुई? 284 हो गई थी। 79वां संविधान संशोधन 1999। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में परिवर्तन कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षित स्थानों तक आंग्ल भारतीयों के नाम निर्देशन के प्रावधान को 10 वर्ष के लिए बढ़ाकर कुल 60 वर्षों के लिए 2010 तक कर दिया गया। 80वां संविधान संशोधन 2000। ये 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया। इसमें अनुच्छेद 269, 270 तथा 271 में संशोधन कर उपबंध किया गया कि संघ सरकार द्वारा जो लगाए गए संकल्पित किए गए करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 269 के खंड फर्स्ट और सेकेंड के स्थान पर नया खंड अनुच्छेद 270 के स्थान पर नए अनुच्छेद रखा गया, जबकि अनुच्छेद 272 को समाप्त कर दिया जाता है। यह संशोधन 1 अप्रैल 1996 से लागू होता है। 2000 में 81वां संविधान संशोधन किया जाता है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरक्षण की उच्चतम 50% सीमा पिछले वर्ष की बकाया रिक्तियों सहित वर्ष के दौरान भरी जाने वाली सभी रिक्तियों पर लागू होगी। इस निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 16 4B जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए
आरक्षित स्थानों में बकाया रिक्तियों को अगले वर्ष एक अलग श्रेणी में रखकर अगले वर्ष भरा जाएगा। ऐसा करने में इन्हें 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा में नहीं गिना जाएगा। 22वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में किया जाता है। अनुच्छेद 335 में संशोधन कर संघ व राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों को पदोन्नति द्वारा भर्ती समय मूल्यांकन के मानक और न्यूनतम अंकों में कमी की जा सकती है। 83वां संविधान संशोधन 2000, इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण अरुणाचल प्रदेश पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां कोई अनुसूचित जाति है ही नहीं। 84वां संविधान संशोधन 2001, संविधान में प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में स्थानों के आवंटन तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 55, 81, 82, 180, 330, 332 में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में स्थानों का आवंटन 2026 तक 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, जबकि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन 1971 की जनगणना के अनुसार के द्वारा होगी। 85वां संविधान संशोधन 2001, यह प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में ज्येष्ठता के परिणाम को ध्यान में रखा जाएगा। इसके लिए अनुच्छेद 16 4A में प्रोन्नति के मामले के स्थान पर प्रोन्नति के मामले में ज्येष्ठता के परिणाम शब्द से प्रतिस्थापित किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2001, इस संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। संविधान में अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 45 में शिशु की देखरेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करना राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। 87वां संविधान संशोधन 2003, अनुच्छेद 81, 82 और 171 में संशोधन कर प्रत्येक राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 की जनगणना को आधार बनाने का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 370 में संशोधन का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की गणना के लिए 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया। 88वां संविधान संशोधन 2003, अनुच्छेद 268A जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि सेवा कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहित किए जाएंगे तथा भारत सरकार और राज्यों द्वारा संग्रहित तथा विनियोजित किए जाएंगे। संसद के ऐसा करने के ऐसे कर के संग्रहण और विनियोजन संबंधी नियम बना सकेगी। दूसरा था सेवा कर को 7वीं अनुसूची और संघ सूची में शामिल किया गया। 89वां संविधान संशोधन 2003, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को 2 पृथक भागों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में विभाजित किया गया। इसके द्वारा संविधान में 338A जोड़ा गया। दूसरा था दोनों आयोगों में अलग अलग एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई। 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। इनके सेवा शर्तें निर्धारित करने की राष्ट्रपति को शक्ति दी गई। 90वां संविधान संशोधन 2003, यह प्रावधान किया है कि असम राज्य विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्र के अनुसूचित जातियों व जनजातियों के प्रतिनिधियों की संख्या वही रहेगी जो बोडोलैंड के अस्तित्व में आने से पूर्व थी। 91वें संविधान संशोधन 2003, इस संशोधन द्वारा दल बदल की प्रक्रिया को और कठोर बनाया गया। 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा लागू दल बदल कानून 10वीं अनुसूची की धारा 3 का लोप कर दिया गया, जिसमें दल विभाजन और अर्थात 1/3 सदस्यों का दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता की लागू न होने का उपबंध था। अनुच्छेद 75 और 168 में नया उपखंड
फर्स्ट ए और फर्स्ट बी जोड़ा गया। इसमें मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कुल संख्या कितनी थी? प्रधानमंत्री से लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिकतम 15% निर्धारित की गई। दल बदल करने वाले सदस्यों को राजनीतिक लाभ का पद पाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। छोटे राज्यों जैसे लाभ का पद पाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। छोटे राज्यों जैसे मिजोरम व सिक्किम के क्षेत्र लिए मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 निर्धारित की गई, चाहे वह कुल संख्या के 15% से अधिक क्यों न हो। बानवे संविधान संशोधन 2003 4 भारतीय भाषाओं बोडो, संथाली, मैथिली व तथा डोगरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इस प्रकार अब 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई। 93 संविधान संशोधन 2005 इस संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 जोड़ा गया। इसके द्वारा शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध किया गया। इसमें व्यवस्था किया गया कि राज्य निजी तथा राज्य द्वारा सहायता प्राप्त है गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं सहित शिक्षण संस्थाओं अल्पसंख्यक संस्थाओं के अतिरिक्त में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े व अनुसूचित जाति जनजातियों के प्रवेश के लिए विधि बना सकेगी। 94 संविधान संशोधन 2006 अनुच्छेद 164 क्लॉज फर्स्ट में संशोधन कर छत्तीसगढ़ झारखंड राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए एक पृथक मंत्री की नियुक्ति अनिवार्य किया गया, जबकि बिहार को इससे बाहर कर दिया गया। अब कुल 4 राज्यों जैसे हो गया छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजाति मामलों में मंत्री की नियुक्ति अनिवार्य है। 95 संविधान संशोधन 2010 अनुच्छेद 334 में वर्णित लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण की समय सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया। साथ ही आंग्ल भारतीयों के नाम निर्देशन के प्रावधान को भी 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। यह प्रावधान वर्ष 2020 तक लागू रहेगा। 96 संविधान संशोधन 2011 इस संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं में उड़िया का नाम बदलकर उड़ीसा कर दिया गया। उड़िया का नाम बदलकर ओडिया किया गया। 97 संविधान संशोधन 2011 संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के अनुच्छेद 19 क्लॉज फर्स्ट का ग में सरकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 43 जोड़ा गया। नए अनुच्छेद के अनुसार सरकारी समितियों की गठन, नियंत्रण व प्रबंधन को विकसित करने का प्रयास करना राज्य का कर्तव्य होगा। संविधान में एक नया भाग 9B सहकारी समितियां अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT जोड़ा गया, जिसमें सरकारी समितियों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। इस प्रकार 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सरकारी समितियों को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर उनके गठन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। 98 संविधान संशोधन 2012 अनुच्छेद 371 जोड़कर कर्नाटक राज्य के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए एक अलग परिषद बनाने का प्रावधान किया गया। साथ ही इस क्षेत्र के विधान शिक्षा संस्थाओं तथा राज्य सरकारों के अधीन नौकरियों में जन्म या निवास के आधार पर स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार राष्ट्रपति राज्य को दे सकता है। 99 संविधान संशोधन 2014 सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए 1993 से चली आ रही कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर नए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा संविधान में 3 नए अनुच्छेदों 124A, 124B, 124C का समावेश किया गया। 14 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति JS केहर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4
संबंधी एक के बहुमत से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम और 99 संविधान संशोधन को रद्द कर कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया। 100वां संविधान संशोधन 2015। भारत और बांग्लादेश के मध्य 1974 में हस्तांतरित भू सीमा समझौता लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट और तत्संबंधी प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन के अनुसार भारत के बांग्लादेश में स्थित 111 इनक्लेव बांग्लादेश में को प्राप्त हुए। इस संशोधन के अनुसार भारत के बांग्लादेश में स्थित 111 इनक्लेव बांग्लादेश को प्राप्त हुए तथा बांग्लादेश के भारत में स्थित 51 इनक्लेव भारत में शामिल किए गए। इस इनक्लेवों को 31 जुलाई 2015 की मध्य रात्रि से हस्तांतरित मान लिया गया था। सीमांकन का कार्य दोनों क्षेत्रों के सर्वेक्षण विभागों द्वारा 30 जून 2016 तक पूर्ण कर लिया गया। भू क्षेत्रों के आधार पर भारत की जहां 17,160.63 एकड़ भूमि बांग्लादेश को हस्तांतरित हुई, वहीं बांग्लादेश की 7,110.20 एकड़ भूमि भारत को हस्तांतरित हुई। प्रत्येक देश के एक छोटे भूभाग इनक्लेव भू क्षेत्र परिप्रेक्ष्य को कहते हैं, जो दूसरे देश के अधिकार क्षेत्र में घिरा होता है। उल्लेखनीय कि इस अधिनियम के माध्यम से भारत के पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय राज्यों के क्षेत्रों से संबंधित संविधान की प्रथम अनुसूची के उपबंधों में संशोधन किया गया। 101वां संविधान संशोधन 2016। इस संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से है। राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को था। लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को यह संशोधन विधेयक पारित किया गया। असम जीएसटी को अनुसमर्थन देने वाला पहला राज्य था। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 11 से अंतर्गत अनुच्छेद 248, 249, 250 था। भाग 12 में 268, 269, 270 और 271 था। 286 भाग 19 अनुच्छेद 266 भाग 20 से संबंधित 268, 368 तथा 6वीं 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। 3 नए अनुच्छेद 246 से 269, 279 ये जोड़ गए, जबकि अनुच्छेद 268 को समाप्त कर दिया गया। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 279 ए जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अधिनियम के लागू होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर आदेश था वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। संविधान में नया अनुच्छेद 338 भी अंत स्थापित किया गया, जिसके अंतर्गत ही नया आयोग स्थापित किया जाना है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ा वर्ग ने ले लिया है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 के क्लॉज 6 अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 में जोड़ा गया। यह विशेष प्रावधान निजी शैक्षणिक संस्थाओं सहित शिक्षण संस्थाओं, चाहे सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो या न हो, में उनके प्रवेश से जुड़ा है। हालांकि यह प्रावधान अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। 104वां संविधान संशोधन 2019। 126वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाकर 25 जनवरी 2023 तक कर दी गई। साथ ही इसी संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद व विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन समुदाय को प्राप्त आरक्षण समाप्त कर दिया गया। 105वां संविधान संशोधन 2019। नागरिकता संशोधन बिल को लोकसभा ने 10 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। तब 12 दिसंबर 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। नागरिकता अधिनियम 2019 के द्वारा सन 1955 के नागरिकता कानून को संशोधित करके पाकिस्तान, बांग्लादेश,
अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भारत आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता देने की व्यवस्था की गई। 10 जनवरी 2020 से यह अधिनियम प्रभावी हो गया। ये रहा संविधान संशोधन 2019 तक का संविधान संशोधन 105वां संशोधन तो किया गया था।